बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि आज की ये जो वीडियो है, यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 की लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 और जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ईजी है। एलिमिनेट ए फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने ए को एलिमिनेट करना है इन क्वेश्चंस में से। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम जो है ना वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया है कि ए को एलिमिनेट करना है, बट हमें कोई मेथड नहीं दिया गया। तो हमारी मर्जी, हम किसी भी मेथड से ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम अपना क्या यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं, तो हम इनको नाम देते हैं x इक्वल टू ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। और दूसरी हमारे पास है y इक्वल ए स्क्वायर माइनस का 2at माइनस का 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। ठीक है, तो ए को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से ए को एलिमिनेट करते हैं, मतलब ए को हम आइसोलेट कर लेंगे। तो आई थिंक जो 1 है ना हमारे पास, यहाँ से ए को निकालना आसान होगा। देखें, x इक्वल टू ए, यहाँ हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो x अपॉन 2 इक्वल ए हो जाएगा। ठीक है ना, हमने क्या करना था, ए को एलिमिनेट करना था। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से ए को आइसोलेट कर लेंगे। तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो ए को आइसोलेट किया, ए की वैल्यू आ गई x अपॉन 2 इक्वेशन नंबर 1 में से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर, देखें अब हमने ए को निकाला है 1 में से, तो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 पहले अपने पास लिखेंगे, जो कि हमारे पास है y इक्वल ए का स्क्वायर माइनस का 2at माइनस का 3। ठीक है, अब y का y आ गया इक्वल ए का स्क्वायर, तो मतलब जो ए की वैल्यू हमें मिली है उसका स्क्वायर। तो a बराबर है x अपॉन 2 के, वो लिखा और इसका हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस का 282, फिर वापस से a आ गया। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे जो कि है x अपॉन 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और ये t का t आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम इसको स्क्वायर इसके खोल लेंगे, y इक्वल एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, माइनस देखें ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो x को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा xt, फिर आ गया माइनस का 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब इसके नीचे क्या है, 1 है, और इसके नीचे भी क्या है, 1 है, मतलब हम एलसीएम लेंगे। तो y इक्वल इन सब का अगर हम एलसीएम लेंगे 4 1 का और 1 का, तो ये 4 ही आएगा। ठीक है, तो 4 को कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, 4 आ जाए 1 टाइम पढ़ेंगे, 4 1 4 1 टाइम, तो 1 ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, एज इट इज सेम आ जाएगा, माइनस का माइनस, 1 4 4 टाइम पढ़ा, तो 4 को एक्स टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4xt। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद हमारे पास 1 4 4 टाइम पढ़ा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 4 डिवाइड में है, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई में लेकर आते हैं, ये हो जाएगा 4y इक्वल में है एक्स स्क्वायर माइनस का 4xt माइनस का 12। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ए को एलिमिनेट करना था और हम ए को एलिमिनेट कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब करते हैं इसका पार्ट 2, जो कि है 4a प्लस 3x इक्वल 22, और दूसरी क्वेश्चन है 5a माइनस 4x इक्वल 43। तो हमने यहाँ पर दोनों को नाम दे दिया 1 और 2 का। तो अब हमने ए को आइसोलेट करना है किसी इक्वेशन में से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में से हम लिखते हैं कि 4a प्लस 3x इक्वल 22। तो ए को आइसोलेट करेंगे तो क्या होगा, हमने 1 इक्वेशन ले ली है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4a इक्वल 22, ये प्लस का 3x है, जब इक्वल को उस जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 3x। तो जब a को आइसोलेट करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, कि a के साथ जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको कहाँ लेकर जाएंगे, अब डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, 1 और 2 तो ये रही थी, और जब 1 में से हमने a को आइसोलेट कर दिया, a को हमने अलग कर दिया, तो जब a की जो वैल्यू आ गई, मतलब इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a को हम कहते हैं ना कि a को अब 1 में से निकालो तो 2 में पुट करना है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे 2 के अंदर। तो अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, मतलब 3 हमारे पास a की वैल्यू आ गई, तो हमने अब 3 को पुट करना है, मतलब a की वैल्यू को पुट करना है कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमने a को किस में से निकाला है, इक्वेशन नंबर 1 में से निकाला है। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 अपनी उतारते हैं, जो कि हमारे पास है 5a माइनस का 4x इक्वल का 43। तो 5 का 5 लिखेंगे
और a की जगह a की वैल्यू ये लिखेंगे जो कि हमारे पास है 22 माइनस का 3x अपॉन में है 4, और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि a और 5 आपस में मल्टीप्लाई में है, और माइनस का 4x आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा 43। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 ये मल्टीप्लाई में है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो 5 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110 माइनस 5 3 द 15x। देखें 5 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ पर है माइनस का 4x, फिर इक्वल के बाद हमारे पास है 43। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके नीचे है 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या 4 ही आएगा। तो 4 को कितनी दफ़ा पढ़ें, 4 आ जाए, 1 टाइम पढ़ेंगे, 4 1 द 4, फिर 1 इस पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो कोई भी फर्क नहीं आएगा, ये एज इट इज सेम लिखेंगे। माइनस का माइनस, 1 को कितनी दफ़ा पढ़ें, 4 आ जाए तो 4 टाइम पढ़ना पड़ेगा, फिर 4 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 द 16x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 43। तो इसके बाद हमने क्या करना है अब आगे, इसके बाद हम करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर है 110। ठीक है, तो इसको तो 110 ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस 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 प्लस करना है, लेकिन जब आप माइनस का आएगा क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं तो 15 और 16 माइनस माइनस प्लस किया तो 15 और 16 कितने हो गए हमारे पास 31x, और अपॉन में हमारे पास है 4, इक्वल में आ गया 43। तो यहाँ पर है हमारे पास 110 माइनस का 31x, इक्वल में ये 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 डिवाइड में है तो 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 43 से, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई में करवाते हैं ना। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई चेंज नहीं आया, हमने उतार दिया। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 द 12, एक यहाँ पर आ गया 4 4 द 16 और 1 17। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको कहाँ लेकर जाएं, इसको वहाँ लेकर जाएं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 110 माइनस का 172 इक्वल में आ जाएगा 31x प्लस का। ठीक है, क्या किया हमने कि हमारे पास ये जो था ना 110 प्लस का था तो इसको यहीं रहने दिया इक्वल से पहले, बट माइनस का 31x से इसको हम लेकर के इक्वल के दूसरी तरफ, ये हो गया प्लस का, वो 172 प्लस का था, इक्वल से पहले लेकर के माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे 110 को जब 172 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जस्ट 62, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर हमारा माइनस का है। ठीक है ना, 172 में से 110 को माइनस करेंगे तो 62 आएगा, इक्वल में आ गया 31x। जब x को अब मालूम करेंगे तो माइनस का 62 इक्वल में x, 31 मल्टीप्लाई में है, 31 डिवाइड में आ जाएगा, तो 31 1 द 31 और 31 2 द 62। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2 इक्वल में आ गया हमारे पास x। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो लेकिन हमने क्या करना था, a को आइसोलेट करना था, बट हमारे पास ये इक्वेशन इस तरीके से बन गई कि हमारा फाइनल तक आ गया, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर है -2। तो ये हमारा इस पार्ट 2 का आंसर आ गया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 3, मतलब पार्ट 3, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो पार्ट 3 हम अपना यहाँ उतार लेते हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 है, x इक्वल 3a और y इक्वल 2a। तो इन दोनों को नाम दे दिया, ये 1 है और ये 2 है। तो देखें हमारी मर्जी होती है हम इक्वेशन में 1 में से निकालें, a को आइसोलेट करें, या 2 में से निकालें। तो चलो इसमें हम ऐसा करते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन में 2 में से निकाल लेते हैं। तो 2 हमारे पास क्या है, y इक्वल 2a, तो a को आइसोलेट करना है तो y अपॉन 2 हो गया और a हमारा यहीं पर रह जाएगा। तो a को आइसोलेट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने a को एलिमिनेट करना है। जब a की वैल्यू मालूम करके दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a ऑटोमेटिक हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम a को आइसोलेट कर रहे हैं हर इक्वेशन में से। तो यहाँ हमने सेकेंड इक्वेशन ली, y इक्वल 2a, a को आइसोलेट किया तो y अपॉन 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कह देते हैं कि भैया इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो क्या आप लिख देंगे कि पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब 1 में क्यों पुट करनी है, क्योंकि हमने a को 2 में से निकाला है। ठीक है, तो हम इक्वेशन में 1 में पुट करनी है तो 1 उतारेंगे, जो कि हमारे पास है x इक्वल 3a के। ठीक है, तो x का x इक्वल का इक्वल 3 का 3, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है y अपॉन 2, तो हम यहाँ लिखेंगे y अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, x इक्वल 3y द 3y और अपॉन में आ गया 2। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 डिवाइड में है, 2 आ जाएगा इधर x के साथ, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल में आ जाएगा 3y। तो यहाँ से हमारा a एलिमिनेट हो चुका है। अगर इसको हम थोड़ा सा मजीद और भी सॉल्व करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। देखें किस तरीके से, हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस का 3y इक्वल 0, 3y प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, तो a एलिमिनेट हो चुका है। तो ये हमारा पार्ट 3 का आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एलिमिनेट y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने
एलिमिनेट वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, हमने वाई को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हमारे सामने हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, हमें कहा तो कुछ भी नहीं गया कौन सा लगाना है, बट हम यहाँ पर चलें देखते हैं कि कंडीशन देखो ये है कि यहाँ पर ये सारे हमारे पास जो वेरिएबल हैं वाई बी और वाई ये 1 पावर वाले हैं, और यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन में ये पावर 2a स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी स्क्वायर बनाते हैं और फिर इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर किस में किया था, 4 में किया था शायद, और 3 में भी किया था, ठीक है। तो अब हम देखें यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं और दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर भी लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने लिखा y अपॉन बी प्लस बी अपॉन वाई, इक्वल में लिखा 2c, तो इस साइड भी स्क्वायर लेते हैं और इक्वल के इस तरफ भी स्क्वायर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लिया। अब यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह इसको जैसे खोलते हैं a प्लस बी का के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे इसको खोलते हैं तो हमारे पास ये आएगा a के बराबर और ये पूरा आएगा b के बराबर। तो पहले होता है a का स्क्वायर, फिर होता है प्लस का 2a और b, फिर होता है प्लस b का स्क्वायर। मैं इसलिए ब्लैंक फॉर्मूला लिखता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। और इक्वल के बाद क्या है 4c स्क्वायर, स्क्वायर खोलने के बाद, ठीक है। देखें यहाँ पर a की वैल्यू है, मतलब a हमारे पास है y अपॉन बी, और यहाँ पर भी a आता है 2ab, तो a की जगह आ जाएगा y अपॉन बी, और b की जगह क्या आएगी, b की वैल्यू जो कि है b अपॉन वाई, और यहाँ पे b का स्क्वायर होता है मतलब b की वैल्यू है b अपॉन वाई, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें y का स्क्वायर आ जाएगा y का स्क्वायर और पोन में आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2, और y वन द y कैंसिल, b वन द b और b वन द b ये भी कैंसिल, तो 2 वन द 2 आ गया जस्ट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा b का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा y का स्क्वायर इक्वल आ गया 4c स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं जी, इसके बाद हम y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर, ये प्लस का 2 है उस तरफ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखें मैंने आपसे क्या कहा कि इसको कंपेयर करना है, तो कंपेयर हम जब ही कर सकते हैं जब हमारे पास दोनों इक्वेशन में से बिल्कुल इक्वल के एक तरफ एक जैसी वैल्यूज आ जाए। देखें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमारे पास है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसी तरीके से हमने जब अब हमने क्वेश्चन 3 बना ली है, इक्वेशन 3 बना ली है इक्वेशन नंबर 1 में से, तो यहाँ पर भी हमने इक्वल के एक तरफ क्या रखा है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, देखो दोनों हो गए सेम, ये वाले ये और ये दोनों सेम है। तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर कौन कौन सी करते हैं 2 and 3, इन दोनों को कंपेयर करवाते हैं। तो कंपेयर करवाने के लिए क्या होगा, अब हमारे पास देखें इक्वेशन नंबर 2 की हमारे पास क्या वैल्यू है, ए स्क्वायर है, क्या है इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू ए स्क्वायर, और इक्वल लगाएंगे क्योंकि कंपेयर करना है तो इक्वल आएगा। और जो हमारे पास इक्वेशन 3 आई है इसकी पूरी की वैल्यू किसके बराबर है 4c स्क्वायर माइनस का 2 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा क्या है y तो एलिमिनेट हो चुका है, डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया ये तो। चलो अगर हम इसको थोड़ा सा और बनाएं तो किस तरह बना सकते हैं कि माइनस का 2 इसको प्लस का कर देते हैं यहाँ पर लेकर आकर, और 4c स्क्वायर ये प्लस का स्क्वायर है वहाँ जाकर ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नंबर को हमने एक साइड कर दिया। अगर इसको ऐसे भी रहने देंगे यहाँ पर भी हमारा आंसर सही है और यहाँ पर भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि y को एलिमिनेट करना था और y हमारा एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। तो स्टूडेंट ये पार्ट 2 है, y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल a, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 2 है वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर। तो देखें अब ये पावर 1 वाले हैं और ये पावर 2 है, तो हमने क्या करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने इसका भी दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, किस किस का y प्लस 1 अपॉन वाई का और a का, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। तो अब हम स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ से भी हमको वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर मिल जाए। तो देखें ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस का 2a और b फिर प्लस का b स्क्वायर इक्वल के बाद क्या है a का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर y के और b बराबर है 1 अपॉन वाई के, तो a की वैल्यू आ जाएगी y और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन वाई, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर खोलेंगे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 और ये y से y कैंसिल 2 वन द 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में भी आ जाएगा y का स्क्वायर और यहाँ पर है a का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे मजीद y का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई का स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर, प्लस का 2 है वहाँ जाएगा तो माइनस का 2 क्यों लेकर गए, क्योंकि हमको वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर चाहिए था। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर आइसोलेट है, अलग है, और यहाँ पर भी हमने अलग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ तक इसको रखते हैं ताकि आपको इक्वेशन नंबर 2 दिखाई दे। तो यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग
इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ठीक है। तो 2 हमारे पास क्या है 4a², क्या है 4a² इक्वल लगाएंगे, और 3 का क्या हमारे पास आया है a² माइनस का 2। तो देखें कंपेयर करवाई तो y तो हो गया यहाँ से एलिमिनेट, बट क्या करते हैं 4a² माइनस का a² इक्वल में है माइनस का 2, ठीक है। ये प्लस का था, इधर के माइनस का हो गया। अब तो 4a² में से एक a² जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3a² इक्वल माइनस का 2, ठीक है। अब माइनस 2 को भी यहाँ लेकर आ जाते हैं, 3a² प्लस का 2 इक्वल में 0 आ जाएगा। चलो ये हमारा आ गया पार्ट 2 का आंसर। अब करते हैं जल्दी से पार्ट 3। तो स्टूडेंट ये है पार्ट 3, 1/y प्लस वाई इक्वल 2l के, और y माइनस 1/y इक्वल है 2m प्लस 1 के। तो अगर ये 1/y प्लस वाई है, इसको हम y प्लस 1/y भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चेंज कर दिया, कोई मसला नहीं है। तो ये इक्वल टू l के 1 इक्वेशन है, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। बट यहाँ पर क्या है, ये भी 1 पावर है और ये भी 1 पावर है। अच्छा स्टूडेंट हम यहाँ पर देखें क्या कर सकते हैं कि इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। तो 1 और 1 देखें, यहाँ पर स्क्वायर दिया है ना क्यूब दिया गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों की पावर 1 है और दोनों को कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के साइन चेंज है। हाँ अगर एक जैसे साइन होते दोनों के तो हम इनको कंपेयर कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं, 1 इक्वेशन का भी और 2 का भी, क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे ना तो स्क्वायर लेने से y² प्लस 1/y² निकल जाएगा। तो फिलहाल हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में से कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हम लिखते हैं y प्लस 1/y इक्वल में 2l, इधर भी स्क्वायर लिया और इस साइड भी स्क्वायर लिया। यहाँ का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस का 2a और b, फिर प्लस का b² इक्वल के बाद क्या हो जाएगा 4l का स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू y है और b की वैल्यू है 1/y, जो कि हमने पुट कर दी। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस, और y से y कैंसिल तो 2 1 2 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और y पर भी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4l का स्क्वायर। यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 4l² प्लस का 2, वहाँ जाकर माइनस का 2, ठीक है। तो थोड़ा अब जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि ये बार बार हम एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। तो अब हम इसको और भी ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। कहाँ से निकाली हमने, ये इक्वेशन नंबर 1 में से। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में से लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 का भी स्क्वायर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, y माइनस 1/y इक्वल 2m प्लस 1, इधर भी स्क्वायर लेते हैं और इस तरफ भी स्क्वायर लेते हैं। हमारा असल मकसद है कि हमको y² प्लस 1/y² मिल जाए। तो देखें यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस का 2a और b प्लस का b का स्क्वायर इक्वल में, इसका स्क्वायर खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, बट अभी नहीं खोलते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या है, माइनस का तो माइनस का फॉर्मूला लगा दिया, a की वैल्यू y है और b की वैल्यू है 1/y। तो यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस का y से y कैंसिल तो 2 1 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1/y² इक्वल में, अभी नहीं खोलते भाई आपको, आप यहीं पर रहो, ठीक है। तो अब देखें ये माइनस का 2 है, इसको वहाँ लेकर जाएंगे, y का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर इक्वल में आ गया 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस का 2 यहाँ आके प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमें 4 मिल गई, ठीक है। अब देखें इक्वेशन नंबर 3 का हमारे पास क्या है, y² प्लस 1/y², और इक्वेशन नंबर 4 का भी है y² प्लस 1/y²। तो अब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो इक्वल की एक तरफ वाली वैल्यूज है वो सेम हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि y² प्लस 1/y² की वैल्यू है 4l² माइनस का 2 इक्वल लगाएंगे, और इक्वेशन नंबर 4 की हमारे पास क्या आई है कि 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये है प्लस का 2, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर तो हमारा y आइसोलेट हो चुका है, चलिए थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 4l² इक्वल में हमारे पास है यहाँ पर 2m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2, ये माइनस का 2 इधर आकर ये भी प्लस का 2 हो गया, ठीक है। तो नंबर एक तरफ कर देते हैं, 4l², ये प्लस का है पूरा ब्रैकेट, इक्वल से पहले लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट, ठीक है ना। पूरी वैल्यू प्लस की थी यहाँ पर, इधर लेकर आए माइनस की हो गई, और इक्वल के बाद क्या आ गया 4 आ गया। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक भी हमारा आंसर सही है, ठीक है ना, क्योंकि y तो हमारा जो है ना एलिमिनेट हो चुका है और हमने मजीद भी सॉल्व किया, तो बस यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 3 का, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अब हमारा लास्ट पार्ट रहता है, जिसका हमने क्यूब मालूम करना है। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, माशाल्लाह आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। और अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को पूरा देखें,
जब आप एक वीडियो को ओपन करते हैं, चलाते हैं, उसके बाद आप उसको 1 मिनट या आधा मिनट देखकर छोड़ देते हैं, तो फिर यूट्यूब ये इस चीज़ को यानी परखता है कि शायद ये वीडियो अच्छी नहीं है, कि यूज़र ने जब इसको देखा तो उसके बाद फिर उसको ज़्यादा नहीं देखा, मतलब 1 मिनट या 2 मिनट देख के उसने वीडियो बंद कर दी। तो आप ऐसा ना करें, काइंडली आप वीडियो को पूरा देखें, चाहे लो क्वालिटी में देखें बट वीडियो का पूरा देखें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि वो भी वीडियोस देखकर अपनी मैथ को अच्छा कर सकें और मैथ को सीख सकें, ठीक है ना। क्योंकि पेपर्स आपके होने वाले हैं, तो आपने अभी से ही बहुत भरपूर तरीके से अपनी तैयारी करनी है। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको रोज़ाना एक वीडियो आपकी अपलोड होती रहे, ताकि आपको बिना किसी दिक्कत के, टेंशन के आप सारा का सारा काम करते रहें, ठीक है। पार्ट 4 हमारा है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये पार्ट 4 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का भी और इस एक्सरसाइज का भी, क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो y प्लस 1/y इक्वल बी फर्स्ट इक्वेशन, और y क्यूब प्लस 1/y क्यूब इक्वल a क्यूब, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो देखें यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का भी क्यूब लेकर इसको भी y क्यूब और 1/y क्यूब बना देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या कहते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब लेते हैं, y प्लस 1/y इक्वल b, ठीक है। इधर भी क्यूब लिया और इक्वल के इस तरफ भी क्यूब लिया। तो जब ये है a प्लस बी का होल क्यूब, तो पिछले किसी क्वेश्चन में मैं आपको ये फार्मूला भी बता चुका हूँ और सिखा भी चुका हूँ कि क्यूब का फार्मूला कैसे ओपन करते हैं। तो ये बेटा a है और ये पूरा 1/y हमारा b होगा। तो फार्मूला लिखते हैं, पहले आएगा a का क्यूब, क्या आएगा, a का क्यूब, फिर आएगा b का क्यूब, फिर आएगा प्लस का 3a और b, फिर आएगा ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है, इक्वल के बाद है b क्यूब। चलिए मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ, ये a है और ये b है। पहले आएगा a का क्यूब, a की वैल्यू पुट की, क्यूब आ गया, फिर आएगा b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/y है, ठीक है। फिर आएगा प्लस का, ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फिर आएगा प्लस का 3a और b, तो a की वैल्यू हमारे पास है y और b की वैल्यू है हमारे पास 1/y। फिर इस ब्रैकेट में हमारे पास आएगा a प्लस b, तो a की वैल्यू ये रही और प्लस लगा के b की वैल्यू हमारे पास ये रही, ठीक है। अब ये हमारा हो गया पूरा फार्मूला। अब देखिए यहाँ से क्यूब खोलेंगे तो ये हो जाएगा y का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होगा और पोन में y का क्यूब आ जाएगा, प्लस का प्लस, y 1 दा y कैंसिल, तो 3 1 दा 3 आ जाएगा। और देखें इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है y प्लस 1/y, क्या लिखा है, y प्लस 1/y। तो हमारे पास देखेंगे सवाल में y प्लस 1/y किसके बराबर है, b के बराबर है, y प्लस 1/y और y प्लस 1/y। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर इसकी जो वैल्यू है ना, जो कि b है, वो लिखेंगे यहाँ पर b, ठीक है। इक्वल के बाद आ गया b क्यूब। आगे बात समझ में, y प्लस 1/y की जगह हम क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे। अब ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस का 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, 3b, इक्वल के बाद आ जाएगा b क्यूब। तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब इक्वल में आ जाएगा b क्यूब, ये प्लस का 3b है, वहाँ जाकर माइनस का 3b हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। और किस में से निकाली हमने, क्वेश्चन नंबर 1 में से निकाली है इसे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी हमारे पास, ये इसका क्यूब लिया दोनों तरफ, तो हमारे पास आ गया ये के b क्यूब माइनस 3b। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है y क्यूब प्लस 1/y क्यूब, और इक्वेशन नंबर 3 भी हमारे पास क्या आ गई, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ तो भाई कंपेयर करवाना हमारा बनता है लाजमी। तो यहाँ लिखेंगे हम कंपेयरिंग 3, नो पहले 2 लिख देते हैं, 2 एंड 3, अगर 3 एंड 2 लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो पहले 2 को लिखते हैं, 2 किसके बराबर है, y क्यूब 1/y क्यूब a क्यूब के बराबर है, ठीक है, इक्वल लगाएंगे। और 3 क्वेश्चन में से हमारे पास क्या आया है, b क्यूब माइनस का 3b। देखिए यहाँ पर हमारे पास y एलिमिनेट हो चुका है, बट हम और भी इसको मजीद सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं। तो जवाब तो हमारा ये भी सही है, यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो जवाब सही कहलाएगा। बट क्या करते हैं, चलो क्यूब वालों को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, a क्यूब और ये क्या है माइनस का b क्यूब, इधर आकर माइनस का b क्यूब कर दो, नहीं हम ऐसा करते हैं ना, क्यूब को एक तरफ करते हैं बट माइनस का ना हो जो होना पाए। तो यहाँ पर इक्वल के बाद हमारे पास है b क्यूब और ये a क्यूब इधर लेकर आते हैं, ये हो जाएगा माइनस का a क्यूब, और जो हमारे पास एक नंबर है ना, इसको भी यहाँ लेकर पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3b। पर अगर कोई यहाँ तक भी इसको छोड़ देगा तब भी आंसर सही माना जाएगा। तो अब आ गया 3b इक्वल b क्यूब माइनस a क्यूब। तो ये हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट आप लोग अब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैंने जो आपसे एक बात कही थी कि आप लोगों ने कोशिश करनी है, अभी से कोशिश नहीं, पक्का यकीनन आप लोगों ने अपने जहन में एक बात बिठा लेनी है कि हमने मैथ का पेपर विदाउट चीटिंग करना है, ठीक है।
और ये दुआ किया करें कि सिंध में से चीटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ताकि बच्चों के अंदर एबिलिटी पैदा हो। अब बच्चे ये सोचते हैं कि चीटिंग तो होनी है, तो जो बच्चों का रुझान था ना पढ़ने का, वो सारा का सारा ख़त्म हो चुका है। मैं देखता हूँ, मैंने काफ़ी स्कूल में पढ़ा है, मैंने देखा है बच्चा 9 का पेपर देकर आता है, उसकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर वो जो उसका शौक होता है 8वीं तक पढ़ने का, 9 के अंदर के बोर्ड का पेपर देना है, उसके बाद सारा का सारा उसका ख़त्म हो जाता है। बट आप लोग अभी से कोशिश करें कि हमने जो पेपर्स देने हैं वो विदाउट चीटिंग देने हैं। तमाम सब्जेक्ट्स की अच्छी तरीके से तैयारी करें, आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप रोज़ाना आधा सवाल या एक सवाल आप एक एक टॉपिक भी याद करेंगे तो आपके पास बहुत कुछ याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और सब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे चैप्टर वेरिएशन का। तो वो भी बहुत लेंदी है, क्वेश्चन उनके काफ़ी, और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हैं, तो उसको भी हमने करना है। तो अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।